लेकिन जरा आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं जयपुर की, जहां पर इस वक्त हंगामा चल रहा है। हमारे संवाददाता वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, क्या तस्वीरें अभी बताइए जरा, टिकट ऐलान और उसके बाद हंगामा। बिल्कुल शुभेंदु, अभी हम बीजेपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं, जहां पे आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो अशोक लाहोटी हैं, सांगानेर से जो वर्तमान में विधायक भी हैं, उनकी टिकट काटने के चलते हुए उनके जो समर्थक हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे कि जो उनके समर्थक हैं लाहोटी के, वो यहाँ पे बीजेपी कार्यालय में अशोक लाहोटी जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और तमाम जो यहाँ पे जो समर्थक हैं वो भजन लाल शर्मा है उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको बताएं कि भजन लाल शर्मा है वो भरतपुर से आते हैं, इसी के चलते हुए उनका विरोध चल रहा है कि बाहरी जो प्रत्याशी है उसको हटाने की जो ये बार बार ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे बात करेंगे। सर, किस लिए विरोध हो रहा है? जिन लोगों के लिए सांगानेर का कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहा है, वो लोग तो आज ताले के अंदर बैठे हैं, चोरों की तरह मुंह छुपाकर बैठे हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। जो 5 साल से मेहनत कर रहा है, ग्राउंड पर कार्यकर्ताओं को कर जोड़ रहा है, सदन से लेकर सदन धरातल से लेकर सदन तक मेहनत कर रहा है, उस प्रकार के नेता की हत्या कर दी इन चोरों ने, दलाली कर दी इन चोरों ने, बेच दिया टिकट को। कितने में बेचा, हम तो ये पूछना चाहते हैं कि एक बार बाहर आके बताए सही। एक कारण अच्छा वीरेंद्र, कुछ और भी लोग हैं वहां पर। वीरेंद्र, वहां पर कुछ और भी लोग हैं, जरा उनसे भी बातचीत कीजिए। असल मायने में जो पैराशूट कैंडिडेट को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं कई कार्यकर्ताओं के द्वारा, इसमें कहा गया है, और भी जो लोग हैं जरा उनसे भी बातचीत कीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं इस पर। जो कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हमारे बिल्कुल हरदिल अजीज हमारे अशोक लाहोटी, जो हमारे सुख दुख में हमारे साथ काम आते हैं, जो हर जगह खड़े रहते हैं, विकास की एक गंगा बहाई है। आज उस व्यक्ति को दरकिनार करके एक अनजान व्यक्ति जो बाहरी है उसको लाके सांगानेर की जनता को थोपा है। ये अन्याय मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी का अनुचित है। इसको रिवाइज करना बहुत नितांत आवश्यक है। अगर पार्टी रिवाइज नहीं करती है टिकट को, तो कैसे क्या आगे रणनीति रहने वाली? हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साह जीरो हो जाएगा और कार्यकर्ताओं बिना जीत संभव नहीं होती, ये सभी लोग जानते हैं। क्योंकि सर, पार्टी के जिस तरीके से जो आला नेता हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पार्टी के अंदर मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं हो सकता। मनभेद की बात तो ये है सर कि कार्यकर्ताओं को एक मोटिवेशनल एक कार्यक्रम चाहिए होता है। वो हमारे अशोक लाहोटी जी जो ऊर्जावान है, सामर्थ्यवान है, हर सुख दुख में खड़े रहने वाले हैं, ऐसे योग्य और उचित उम्मीदवार को हटाकर आज एक किसी अनजान व्यक्ति को थोपना, मैं फिर से कहूँगा ये बीजेपी को इसमें पुनरावलोकन करना चाहिए और इस काम को सुधार करके और सांगानेर की जनता को एक आराम दिलाने की मुहिम चालू रखनी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ के जो अशोक लाहोटी के समर्थक हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि आला कमान को अपने जो टिकटों का वितरण किया गया है उसके ऊपर विचार विमर्श करना चाहिए और फिर से रिवाइज है टिकटों के ऊपर करना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा पिछली बार जिस तरीके से जो 9 अक्टूबर को 41 उम्मीदवार उतारे थे, उस दरमियान भी इस तरीके के विरोधाभास देखने को मिले थे। लेकिन अब जिस तरीके से सेकंड लिस्ट आई है, सेकंड लिस्ट के अंदर 83 उम्मीदवार उतारे, 83 उम्मीदवारों में जो सांगानेर सीट है वहां पे भजन लाल शर्मा को उतारा है। उन्हीं के विरोध के कारण यहाँ पे जो अशोक लाहोटी के समर्थक हैं वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और जो यहाँ के बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं उनको बार बार मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ऐसे प्रत्याशी को टिकट दे रहे हैं जो वहां से ताल्लुक नहीं रखता है। अशोक लाहोटी वर्तमान के अंदर विधायक भी हैं, जिसकी वजह से उन्हें जो दरकिनार करने की जो पार्टी ने जिस तरीके से टिकटों का वितरण किया है उसी को लेकर उनके समर्थक हैं वो बीजेपी कार्यालय पहुंचे। जी वीरेंद्र, एक चीज़ और भी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि अशोक लाहोटी जो कि अभी तक यहाँ मौके पर नहीं है, अक्सर जब भी बीजेपी या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब बातचीत करती है तो उनका ये कहना होता है कि साहब हम तो नहीं थे, हमारे कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ताओं की बात है वो उनके मन की बात है। लेकिन अगर आगे आने वाले समय में डैमेज कंट्रोल किया जाता है, आलाकमान से बात होती है, तो क्या वो शांत रहेंगे, विरोध नहीं करेंगे, पार्टी का साथ देंगे, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं क्या वो? बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनका साफ तौर पे यही कहना होता है कि हम जो ये जो विरोधाभास देख रहे हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये उठती है कि आखिर विरोध क्यों? क्योंकि जब पार्टी के सर्वे सर्वा जो नेता होते हैं, जो आला नेता होते हैं, शीर्ष नेता होते हैं, उनके द्वारा अगर ये जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके ऊपर आखिर सवाल क्यों? क्योंकि बीजेपी है वो अपने आप में एक अनुशासन वाली पार्टी कही जाती है, फिर बाद में अगर इस तरीके के विरोधाभास के सवाल अगर उठते हैं तो उससे
जो ये सुर है इनको किस तरीके से शांत करना है, वो पार्टी के लिए काफी ठीक बड़ी है। चुनौती हो जाती है। अच्छा इसी वीरेंद्र, अभी चुनौती जो को ये किस तरीके से प्रदर्शन निपटना करने है, वाले जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं बीजेपी के, क्या उन्होंने किसी बड़े नेता से प्रदेश स्तर के मिलने का समय भी मांगा है, इसीलिए पहुंचे हैं या सिर्फ विरोध करना है इसीलिए? देखिए आप शुभेंदु ये तस्वीर दे सकते हैं, यहाँ पे टायर जलाकर विरोध किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल शुभेंदु, जिस तरीके से ये जो अशोक लाहौटी के समर्थक हैं वो बीजेपी कार्यालय के बाहर टायर जला रहे हैं और टायर जलाते हुए अशोक लाहौटी जिंदाबाद और भजनलाल शर्मा मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर की है, जहां पर आप देख सकते हैं जो टायर है वो जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, और ये लाइव तस्वीरें में आप देखेंगे जी बोतल के अंदर पेट्रोल है वो भरकर यहाँ पे लेके वीरेंद्र एक बार ये आए हैं। तस्वीरें दिखाइए, वहां पर कार्यकर्ता भी हैं, जरा एक बार फिर से उनसे बातचीत कीजिए, जरा वो तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। यानी कि बीजेपी की लिस्ट आने के बाद, पहली लिस्ट आई तो भी हंगामा हुआ, दूसरी लिस्ट आई है उसके बाद भी हंगामा लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है और ये एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। टिकट ऐलान के बाद से लगातार घमासान चल रहा है और बीजेपी दफ्तर के बाहर जिस तरीके से पार्टी के ही कार्यकर्ता अपने पार्टी ऑफिस के बाहर हंगामा करते हुए, नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, ये दिखा रहा है कि टिकट ऐलान को लेकर के कई दावेदार, लेकिन टिकट किसी एक को मिली, लेकिन अब बाकी जो दावेदार हैं वो यहां पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। वापस से चलते हैं, ये तो हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र, जरा कार्यकर्ताओं से बात कीजिए और जरा तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए। बिल्कुल शुभेंदु, ये पार्टी के कार्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पे जो अशोक लाहौटी के समर्थक हैं वो टायर जलाकर अपना विरोध है वो जताने की कोशिश कर रहे हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी मांग नहीं मानी जाती है तो सांगानेर सीट पर जो पार्टी को नुकसान होगा उसके लिए खुद पार्टी जिम्मेदार होगी। हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि सर जिस तरीके से आपने ये विरोध जता रहे हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से आपको आज यहाँ बीजेपी कार्यालय में आकर टायर जला? जो नेता हमारे साथ कंधे से कंधा लगा के 5 साल तक खड़ा रहा, उस नेता का क्यों टिकट काटा गया? क्या कारण था? क्या पैसे देकर के काटा गया? एक बाहरी आदमी जो 250 किलोमीटर दूर है, जिसको सांगानेर की 90% जनता जानती लेकिन नहीं है। भजनलाल जी तो काफी समय से यहीं पे काम कर रहे हैं। लेकिन भजनलाल जी सांगानेर को जानते नहीं है, 90% लोग जानते नहीं है। प्रदेश में काम कर रहे हैं, सांगानेर में काम नहीं किया उन्होंने। सांगानेर का एक ही आदमी चाहिए, वो अशोक लाहौटी है। अशोक लाहौटी वहाँ के सर्वमान्य नेता है और जनता के नेता है। जनता में गुस्सा है, 90% लोग भजनलाल को जानते नहीं है। हु इज भजनलाल? कहाँ से है भजनलाल? भजनलाल अगर ऐसे ही बड़े नेता हैं, सिविल लाइन से लड़े जा करके। अशोक लाहौटी जनसेवक है, जनता से जुड़ा हुआ है, जनप्रिय नेता है। अशोक लाहौटी आने चाहिए, टिकट रिपीट होना चाहिए। अगर टिकट के अंदर रिवाइज नहीं करती है पार्टी तो आगे की रणनीति क्या रहने वाली है? रणनीति कोई भी कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, भजनलाल के साथ कोई कार्यकर्ता काम नहीं करेगा, परिणाम नेगेटिव होगा। और ये सीट कांग्रेस को दे दी आपने, ये सीट उन लोगों ने कांग्रेस के खाते में डाल दी, उनकी झोली में डाल दी। ये सीट बीजेपी की थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये सीट बीजेपी की नहीं रहेगी। सर अगर पहली लिस्ट की मैं बात करूं तो पहली लिस्ट के अंदर भी ऐसा ही विरोध देखने को मिला था, लेकिन अब दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी। 124 उम्मीदवार बीजेपी ने उतारे हैं, तो ये विरोध कुछ समय के लिए रहता है, लेकिन बाद में आप ही के द्वारा, आप ही के जो बीजेपी के बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके द्वारा एक मैसेज दिया जाता है कि हम सब लोग एक हैं और कमल के निशान पे हम वोट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह सारे शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, सभी लोग, पूरे संगठन के लोग मौजूद है सांगानेर विधानसभा के। और आपको ये बताने चाहते, एक भी व्यक्ति, एक भी संगठन से जुड़ा हुआ जिम्मेदार व्यक्ति, कोई भी किसी भी कीमत में भजनलाल के साथ नहीं लगेगा, जिसका परिणाम नेगेटिव होगा। यदि अशोक लाहौटी जी हमारे साथ रहे, उन्होंने हमारे सुख दुख को जाने, उन्हें हमारी एक एक परेशानी के बारे में बताया। 5 साल उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, जब जब हमें जरूरत पड़ी अशोक लाहौटी। अच्छा वीरेंद्र, जरा इनसे पूछिए और इनसे ये भी जानिए कि अभी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, टायर जला करके विरोध कर रहे हैं, अपना प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं, लेकिन अभी किसी प्रदेश स्तर के नेता से मिलने का समय भी उनको मिला है क्या? कहां तक वो बात पहुंचाएंगे? अभी
चेंज करो। बिल्कुल शुभेंदु, ये जो पार्टी कार्यालय के बाहर ये पूरा ये जो है विरोध प्रदर्शन चल रहा है और आप देखेंगे कि ये जो टायर जलाकर ये जो अशोक लाहौटी के समर्थक हैं वो यहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पे पार्टी के जो शीर्ष नेता है उनको साफ तौर पे ये कहा है कि आप अगर पार्टी की जो ये टिकट है, सांगानेर सीट है, इसको अगर रिवाइज नहीं करते हैं तो इसको लेकर पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बताएं, पीछे जिस तरीके से 41 उम्मीदवारों की जो लिस्ट बीजेपी के जो शीर्ष नेता है उन्होंने जो घोषणा की थी उस दरमियान भी काफी विरोध हुआ था। इसी तरीके का जो विरोधाभास है वो देखने को मिला था। लेकिन अब फिर से दूसरी लिस्ट के अंदर बीजेपी के जो दूसरी लिस्ट आई है उसमें सांगानेर से भजनलाल शर्मा है, उनको प्रत्याशी बनाया बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी की जो शीर्ष नेता तो हैं, चाहे इसमें राजेंद्र राठौड़ हो, उन्होंने अभी हमारी जब मीडिया से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पे ये कहा हमारी पार्टी के अंदर कोई भी ऐसा विरोध या फिर विरोधाभास नहीं है, हम सब लोग एक हैं, एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और पार्टी की जीत है वो परचम लहराने वाले हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र इस पर जानकारी देने के लिए। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इससे पहले तक आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन लगातार किया गया, लेकिन लिस्ट सामने आने के बाद लगातार विरोध तेजी के साथ बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन आलाकमान के लिए सबसे बड़ी चिंता इसी बात को लेकर के है कि इस विरोध को वो कैसे थामे।